पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर 9वीं कक्षा के कैटेकिज्म क्लास के सभी बच्चों को पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 4, जिसका शीर्षक है पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ आराधना। पुराने विधान में इब्राहिम इसहाक का बलि चढ़ाने का इतिहास हम पढ़ते हैं। ये एक प्रतीक था। ये प्रतीक नए विधान में प्रभु ईसा मसीह के कलवारी के बलिदान में पूर्ण होता है। इसलिए प्रभु ईसा मसीह का बलिदान सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। इस बलिदान का पुनरावृत्ति है पवित्र बलिदान। इस अध्याय के पहला उपशीर्षक है पवित्र बलिदान, बलि एवं प्रीति भोज। हम जानते हैं ब्यालू ग्रह में अंतिम भोज के समय प्रभु ईसा मसीह रोटी और दाखरस के रूप में पवित्र यूकरिस्त की स्थापना की। एक प्रतीक था। इस प्रतीक का पूर्ण होना कलवारी पर था। कलवारी पर प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन एक बलि के रूप में क्रूस पर त्याग दिए। इसलिए पवित्र बलिदान उस बलिदान का और अंतिम भोज का प्रतीक है। इसलिए कहा जाता है कि पवित्र बलिदान एक बलि और भोज है। पास्का पर्व पर स्थापित उस पवित्र बलि का सांस्कारिक पुनरावृत्ति है पवित्र बलिदान। पवित्र बलिदान बलि एवं भोज होने के कारण जो भी इस बलिदान में भाग लेते हैं उससे परम प्रसाद स्वीकार करना या इस बलि का भागी होना बेहद जरूरी है। पवित्र परम प्रसाद को स्वीकार नहीं किया तो ये बलि और ये भोज अधूरा रह जाता है। इस अध्याय का अगला शीर्ष है पवित्र बलिदान मसीह विषय का बलिदान है। इस बलिदान में हम केवल पास्का भोज को नहीं याद करते हैं, पर पूरे मसीह विषय को याद करते हैं। पवित्र बलिदान में हम प्रभु ईसा मसीह का इस धरती पर मनुष्यावतार, प्रभु ईसा मसीह का सार्वजनिक जीवन, प्रभु ईसा मसीह का सुसमाचार प्रचार, प्रभु ईसा मसीह का पीड़ा सहन, मरण, उत्थान, स्वर्गवास और प्रभु ईसा मसीह द्वारा पवित्र आत्मा को भेजना, मुक्ति योजना की इन सारी घटनाओं को हम पवित्र बलिदान में याद करते हैं। इसीलिए पवित्र बलिदान मसीह विषय का स्मरणोत्सव है। अगला शीर्षक पवित्र बलिदान कलीसियाई समूह की प्रार्थना है। पवित्र बलिदान एक व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, एक प्राइवेट प्रार्थना नहीं है, ये पूरे समुदाय का प्रार्थना है। जब सारे समुदाय, सारे समूह एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं तभी सार्थक रूप से हम पवित्र बलिदान मना सकते हैं। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं यहूदी जनता को प्रभु ईश्वर ने चुना था एक आराधक समूह बनने के लिए। उसी प्रकार नए विधान में ईसाई समूह को प्रभु ईश्वर ने बुलाया एक आराधक समूह बनने के लिए। इसे अंग्रेजी में मिस्टिकल बॉडी कहते हैं या हिंदी में आध्यात्मिक शरीर। हम सभी ईसा मसीह में निर्मित उस आध्यात्मिक शरीर का अंग है। इस आध्यात्मिक शरीर का सिर स्वयं प्रभु ईसा मसीह है। प्रभु ईसा मसीह इस आध्यात्मिक शरीर का सिर बन के
उस शरीर के अन्य अंगों के साथ, सभी सदस्यों के साथ पिता ईश्वर को समर्पित करने वाले सर्वोच्च बलि है पवित्र बलिदान। अगला शीर्षक है कलीसिया की आराधना में उपस्थित ईसा। हम जानते हैं कि आराधना में याजक एक प्रतीक है, ईसा मसीह का प्रतीक है। संस्कारों का अनुष्ठान याजक करता है। याजक ईश्वर और इंसान के बीच ईसा मसीह के सादृश्य में मध्यस्थता करते हैं। इसी प्रकार संस्कारों में ईसा मसीह उपस्थित रहते हैं। दाखरस और रोटी में विशेषकर ईसा मसीह की उपस्थिति रहते हैं। पवित्र सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह की उपस्थिति रहते हैं और अन्य सभी संस्कारों में प्रभु ईसा मसीह उपस्थित रहते हैं। इसलिए आराधना में प्रभु ईसा मसीह ही उपस्थित रहते हैं। इस आध्यात्मिक शरीर के शीर्ष के रूप में अन्य सभी सदस्यों के साथ आराधना की जाती है। अगला शीर्षक है पवित्र बलिदान क्रिस्तीय जीवन का शक्ति केंद्र है। वतिकान महासभा के डॉक्यूमेंट कहते हैं पवित्र यूकरिस्ट यानी पवित्र बलिदान कलीसिया के शक्ति का केंद्र है। कलीसिया की सारी शक्ति पवित्र बलिदान से या यूकरिस्ट के समर्पण के द्वारा प्राप्त होता है। मदर तेरेसा कहती हैं कि उन्हें जो भी सेवा कार्य करने का सारी शक्ति और प्रेरणा पवित्र बलिदान से मिलती है। इसलिए सभी कार्यों के प्रारंभ होने के पहले सबसे पहले मदर तेरेसा पवित्र बलिदान में भाग लेती थी। इसी प्रकार कलीसिया के हर एक सदस्य की शक्ति का, प्रेरणा का केंद्र है पवित्र बलिदान। अगला शीर्षक है पवित्र बलिदान को जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जारी रखना। हम जानते हैं कि अंतिम भोज के समय प्रभु ईसा मसीह में रोटी और दाखरस के रूप में पवित्र यूकरिस्त की, पवित्र बलिदान की स्थापना की। उस बलिदान को सही अर्थ में कलवारी में अपने जीवन देते हुए समर्पण किया। उसी प्रकार हम भी पवित्र बलिदान में भाग लेकर हमारे सारे कार्यों को दूसरों की सेवा में, उनकी मदद में, उनकी सहायता में, हमारे समय को, हमारे कार्यों को, हमारी शक्ति को, हमारे सारे बल को प्रयोग में लेते हुए हम जीवन बिताएंगे। तभी पवित्र बलिदान का जीवन हम अपने जीवन में जारी रख सकते हैं। पवित्र बलिदान के 3 प्रकार के रूप होते हैं। पहला साधारण विधि, दूसरा समारोही विधि और तीसरा महासमारोही विधि या रासा। रासा शब्द का अर्थ है रहस्य, क्योंकि पवित्र बलिदान एक स्वर्गीय रहस्य है। रोटी और दाखरस के रूप में हम प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त को स्वीकार करते हैं। हमारे सामने रोटी रह जाते हैं, दाखरस रह जाते हैं। रहस्य वह है हमारे आंखों के सामने रखने के बाद भी उसका अर्थ हम पूर्ण रूप से समझ ना सकते हैं। इसलिए पवित्र बलिदान को महासमारोही रूप को रासा नाम से पुकारा जाता है। पवित्र बलिदान को मुख्यतः 2 भाग में
बांटा जाता है, वजन की विधि और दूसरा अनाफरा। इन दो मुख्य भागों को कई अन्य छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। वे कौन कौन से हैं, हम जानने की कोशिश करें। पहले प्रारंभिक विधि, इसके बाद वजन की विधि, इसके बाद तैयारी की विधि, इसके बाद अनाफरा, फिर मेल मिलाप की विधि, फिर पवित्र रोटी तोड़ने की विधि, इसके बाद ईश्वर से ऐक्य की विधि और समापन विधि। ये है पवित्र बलिदान के मुख्य भाग। इन प्रत्येक भागों को आने वाले अध्यायों में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों, अभी हम आखिरी में दिए गए प्रश्नों पर नज़र डालें। पहला प्रश्न है, पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ आराधना है, क्यों? पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ आराधना इसलिए है कि पवित्र बलिदान में हम ईसा मसीह के जीवन में चरितार्थ हुए सभी मुक्ति योजना के मुख्य घटनाओं को याद करते हैं। मनुष्यावतार से लेकर ईसा मसीह के सार्वजनिक जीवन, पीड़ा सहन, मरण, उद्धान, स्वर्गवास, दूसरा आगमन और पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर भेजना, ये सारी चीज़ों को हम पवित्र बलिदान में याद करते हैं, स्मरण करते हैं। इसलिए पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ आराधना है। दूसरा प्रश्न है, कलीसिया ईसा के साथ अपनी आराधना अर्पित करती है, व्यक्त कीजिए। हम जानते हैं कि याजक एक प्रतीक है, ईसा मसीह का प्रतीक है। हर एक संस्कार याजक के द्वारा अनुष्ठान किया जाता है। इस संस्कारों के अनुष्ठान में याजक और समूह उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है कि कलीसिया ईसा मसीह का आध्यात्मिक शरीर है। इस शरीर का सिर स्वयं ईसा मसीह है और अंग कलीसिया के सभी सदस्य हैं। इसलिए कलीसिया की आराधना ईसा के साथ अर्पित करने वाली आराधना है। तीसरा प्रश्न है, पवित्र बलिदान व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, कलीसियाई समूह की प्रार्थना है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? क्यों? पुराने समय में अगर समूह की उपस्थिति नहीं हो तो पवित्र बलिदान अर्पित किया नहीं जा सकता। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि पवित्र बलिदान एक व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है। पवित्र बलिदान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के लिए है। इसलिए पवित्र बलिदान में याजक के साथ साथ उपयाजक और समूह का उपस्थित रहना अनिवार्य है। अगर समूह नहीं होते तो पुराने समय में पवित्र बलिदान अर्पित नहीं किया जाता था। चौथा प्रश्न है, पवित्र बलिदान किस प्रकार क्रिस्तीय जीवन का शक्ति केंद्र होता है? हम जानते हैं अंतिम भोज के समय प्रभु ईसा मसीह ने दाखरस और रोटी के रूप में पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना करते हुए शिष्यों को आज्ञा दी थी, इस दुनिया के अंत तक मेरी याद में इसे आप स्मरण किया करो। इसी प्रकार कलीसिया दुनिया के अंत तक ईसा मसीह का कलवारी का उस बलि को याद करते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने कलवारी की अपना बलि में हमें मुक्ति प्रदान किया था। इसलिए हम सभी सहर्ष उस बलिदान की पुनरावृत्ति में हम भाग लेते हैं।
आखिरी सवाल है, टिप्पणी लिखिए, पवित्र बलिदान बलि एवं प्रीति भोज। हम जानते हैं पवित्र बलिदान प्रभु ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय स्थापित किया था। यह एक प्रतीक था। इस प्रतीक का पूर्ण होना कलवारी पर हुआ। कलवारी पर प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं अपने जीवन को बलि के रूप में चढ़ाया, समर्पित किया। इसलिए इन दोनों घटनाओं को हम पवित्र बलिदान में याद करते हैं। जिस प्रकार किसी निमंत्रण पर जाने पर भोजन किए बिना हम वापस नहीं आते, उसी प्रकार पवित्र बलिदान में परम प्रसाद को ग्रहण किए बिना हमें वापस नहीं आना चाहिए। परम प्रसाद को ग्रहण करना ही पवित्र बलिदान को पूर्ण रूप से भाग लेने में हमें सक्षम बनाते हैं। इसलिए पवित्र बलिदान बलि एवं प्रीति भोज है। आइए हम इस अध्याय का समापन करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईसा, हमें यह शक्ति प्रदान कीजिए कि हम पवित्र बलिदान में सक्रिय रूप से भाग लें एवं योग्य रीति से पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण करें, जो हमारे जीवन और पुनरुत्थान का कारण है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।